तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 का लीक्स आ चुका है एंड हम इसमें देखने वाले हैं गोजो वापस तो आ गया है बट उसके सर पे स्टिचेस थे, मतलब कि ये गोजो नहीं है बल्कि ये है। तो चैप्टर स्टार्ट वहीं से होता है जहां लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। यूजी सुगुना की छाती के चित्रे उड़ा रहा होता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो सुगुना के हार्ट को क्रश कर देगा। एंड जैसे ही सुगुना कहता है डोमेन एक्सपेंशन, वो देखता है वहाँ गोजो खड़ा है बट सुगुना को यकीन नहीं होता है। वो सोचता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर सुगुना समझ जाता है कि वो कौन है। एंड हम देखते हैं कि गोजो के सर पे स्टिचेस थे, लेकिन सुगुना यूजी को पंच करके दूर करता है एंड कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया यूटा। हाँ, तुमने सही सुना, गोजो के बॉडी के अंदर यूटा है, ना कि केंजाकू। यूटा यहाँ पे केंजाकू की टेक्निक का ही यूज कर रहा है एंड वो उसी का यूज करके गोजो की बॉडी के अंदर है। एंड ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। लास्ट चैप्टर के बाद सभी काफी सारे थ्योरी बनाए, लेकिन किसी ने भी ये पॉसिबिलिटी नहीं सोचा था यूटा गोजो की बॉडी के अंदर होगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ यूटा का प्लान था कि वो रिका को केंजाकू को डिवॉर करने देगी ताकि यूटा अपनी कॉपी टेक्निक से केंजाकू की तरफ बॉडी को स्विच कर पाएगा। बट माकी इस प्लान के लिए मना करती है, लेकिन हकारी कहता है कि हम इसका यूज तब करेंगे जब सभी वाइप आउट हो चुके होंगे एंड उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो कुसाकाबे कहता है यूटा लिमिटलेस को क्यों नहीं कॉपी कर लेता, तो सोगो उसे बताती है कि लिमिटलेस बिना 6 आई के यूज नहीं किया जा सकता है। तो कुसाकाबे कहता है तो 6 आइज को कॉपी कर ले। तो सोगो उसे फिर से बताती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि 6 आइज फिजिकल पार्ट है, वो कोई कर्स टेक्निक नहीं। फिर माकी पूछती है यूटा सिर्फ 5 मिनट के लिए ही अपने कॉपी टेक्निक को यूज कर सकता है, तो उसके बाद उसका क्या हो। तो यूटा कहता है उसे नहीं पता है, लेकिन मेमे उन्हें प्रो एंड कॉन समझाती है इसका, जो कि तुम यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हो। वो बेसिकली कहती है कि यूटा स्विच करने के बाद मे भी अपना कर्स टेक्निक खो सकता है एंड उसे हमेशा के लिए गोजो के बॉडी के अंदर ही रहना पड़ेगा। फिर यूटा कहता है वो जानता है कि ये लास्ट रिजॉर्ट है, इसलिए वो पहले सुकुना से अपने डोमेन का यूज करके फाइट करेगा। अगर वो हार जाता है तब वो गोजो के बॉडी के साथ स्विच करेगा। एंड इसलिए हमने चैप्टर 249 में यूटा वर्सेस सुकुना देखा था, जहाँ यूटा डोमेन का यूज करता है। एंड इन लोगों ने पहले से ही काफी सारे कंटिजेंसी प्लान बना रखे थे कि अगर गोजो हारेगा तो क्या होगा या यूटा हारेगा तो क्या करेंगे, जो कि अच्छी बात है। बट सामने सारा हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट जुजुत्सु सोर्सर खड़ा है, जहाँ देखो आगे कुसाकाबे कहता है कि ये प्लान तो अच्छा है बट ये इनह्यूमेन है। तो यूटा कहता है क्या मतलब है कि इनह्यूमेन है, हमारे सामने हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सर खड़ा है एंड अगर हम अपने ह्यूमैनिटी को छोड़ के जीत सकते हैं तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में। यूटा कहता है कि क्या सब एक मॉन्स्टर बनने से डरते हो, तो माकी कहती है ऐसा नहीं है, सब बस यूटा को लेके कंसर्न है। तो यूटा पूरा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि गोजो सेंसे का हम सारा भार उन्हीं पे छोड़ देंगे एक मॉन्स्टर बनने का, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर वो चले जाते हैं तो कौन बनेगा मॉन्स्टर? अगर तुम में से कोई नहीं बनना चाहते हो तो मैं बनूंगा मॉन्स्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं यूटा गोजो को कहता है कि अगर वो मर गया तो यूटा उसके बॉडी के साथ स्विच करेगा। तो गोजो कहता है इससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो हारने नहीं वाला है एंड अगर वो हार भी गया तो मरने के बाद उसके बॉडी के साथ क्या होता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड इस कन्वर्सेशन को सुन के हमें समझ में आता है कि इन लोगों ने कितने आगे का प्लान कर रखा था। इसलिए यूटा केंजाकू से भी फाइट करता है, लेकिन वही दूसरी ओर किंग ऑफ कर्सेस सुगुना सभी प्लान पे खड़े खड़े मूत रहा है। फिर यूटा एंड गोजो बात करते हैं कि यूटा किसका डिसेंडेंट है, फुजीवारा या सुगिवारा का। यूटा गोजो से पूछता है कि उसे तो बताया गया था कि वो फुजीवारा क्लैन से है, बट गोजो ने बोला कि वो सुगिवारा क्लैन से है। तो गोजो कहता है कि वो सुगिवारा से ही है, हम दोनों डिस्टेंस रिलेटिव है, वैसे भी सुगिवारा एंड फुजीवारा एक दूसरे के एनिमी थे। फिर वो कहता है मे बी हम दोनों सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे गोजो ये कहना चाह रहा है कि मे बी यूटा के मॉम डैड में से एक फुजीवारा एंड एक सुगिवारा क्लैन से हो। फिर गोजो यूटा को कहता है यूटा गोजो से बढ़िया कंडीशन में बॉर्न हुआ है, अगर यूटा इसको यूटिलाइज नहीं करता है तो वो टोटली लेम है। फिर गोजो यूटा को ट्रेनिंग देता है एंड वो कहता है पहले हम तुम्हारे इस फ्लॉपी कस्ट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि इसको लेके केयरफुल रहने के लिए। उसके बाद फिर गोजो अपने सभी स्टूडेंट को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनको अपना ब्लडी साइड नहीं दिखाना चाहता है, स्पेशली जब वो खुद नहीं जानता कि जो वो करने जा रहा है वो सही है या गलत, बट जो भी वो करने जा रहा है वो काफी खतरनाक होने वाला है। उसके बाद गोजो कहता है कि अगर गोजो सुकुना से हार गया एंड सभी बुड्ढे हायर अप्स मारे गए तो काकू गांजी नेक्स्ट हेड बन जाएगा। फिर जो शिवया के बाद हुआ था वो नहीं होगा, मतलब शिवया के बाद सभी बुड्ढों ने यूजी एंड गोजो को मारने का ऑर्डर दिया था, ऐसा दोबारा नहीं होगा। गोजो फिर से सबको बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं एंड यूटा कहता है कि गोजो को अकेले ही मॉन्स्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो गोजो कहता है दैट्स समथिंग आई कांट डू एंड वो आगे कहता है उस मोमेंट में मैं पीछे रह गया था, मुझे उसके साथ कैचअप करना होगा। एंड हम वही मोमेंट देखते हैं जहाँ पे कि गेटो गोजो को छोड़ के गया था एंड वो ये बोल के हायर अप्स के पास जाता है एंड वो वहाँ क्या करता है ये बताने की जरूरत तो नहीं है, सब समझ ही गए होंगे। सीन शिफ्ट होता है एंड हम अमाने को देखते हैं, वही यूजी का फ्रेंड जो कि अपने कस्ट टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो शुगर को खुद के अंदर एम्पलीफाई करके किसी तरह से उसका आउटपुट निकाल सकता है। अरे कुछ नहीं, ये बस फिलर है जो कि मेडिकल टीम में सबकी हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं जहाँ यूटा गोजो के साथ बॉडी स्विच करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है
एंड वो कहता है कि वो कॉन्शियस है रिका की वजह से, तो सोको उसे बताती है कि उसने गोजो के बॉडी को हाथ में स्टिच तो कर दिया है, लेकिन स्विच करते ही यूटा को मैक्सिमम कैपेसिटी में आरसीटी को यूज करना पड़ेगा ताकि बॉडी पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सुगना एंड गोजो मतलब यूटा जो कि गोजो के बॉडी के अंदर है, दोनों अपने डोमेन को ओपन करता है, जहाँ नरेटर बताता है कि गोजो ने सुगना के ओपन डोमेन का सोल्यूशन निकाल चुका है। एंड चैप्टर एंड होता है जहाँ सुगना मेलोग्रेंट साइन एंड यूटा या गोजो अनलिमिटेड वॉइड का यूज करता है। साथ में ही रीडर का कमेंट होता है द रिवेंज मैच बिगेन्स। और भाई व्हाट अ चैप्टर, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। साथ में ही दोनों ने अपना डोमेन ओपन कर लिया है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गोजो रिवेंज ले सकता है या फिर सुगना उसका सेम हाल कर देगा। साथ में ही इस टाइम पे बैटलफील्ड पे टोडो एंड यूजी दोनों मौजूद है। वैसे तो नेक्स्ट वीक ब्रेक है, बट कमेंट करके बताओ कि ये चैप्टर कैसा लगा और यूटा गोजो के बॉडी में इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। साथ में ही अगर तुम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो। चलो फिर बाय।